हो गई। चलो बेटे, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर कंप्लीट हो गया। कोलिजन्स को छोड़ के वी हैव डन एवरीथिंग, ठीक है। वर्क भी कर लिया, एनर्जी भी हो गया, पावर भी हो गया, ठीक है। अब उसके ना हमने कुछ क्वेश्चंस करने हैं। अभी मेरे पास है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का, ठीक है। आपके पास बुक कौन सी है? एनसीईआरटी है? दो एक जन एनसीईआरटी बुक, कितने उनके पास है? एक दो या नहीं लेके आए हैं? चलो आज एग्जाम्पलर कर लेते हैं, कल सारे बुक्स लेके आना फिर होनी है, ठीक है। बेटे क्वेश्चन लिखो पहले। फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लिखो। अ बाइसिकल comes to rest, a bicycle comes to rest after skidding for 10 meters. During this process force acting on bicycle due to road is 200 Newton. मनप्रीत लिख नहीं रहे, ठीक है। बाइसिकल स्किड करके 10 मीटर रुक गया, ठीक है। और ये पूरी प्रोसेस में बाइसिकल के ऊपर रोड ने कितनी फोर्स लगाई है? 200 न्यूटन। और डायरेक्शन क्या है? लिखिए डायरेक्शन, 2 न्यूटन एंड इज डायरेक्टली अपोज्ड टू द मोशन। देखो, एंड इज डायरेक्टली ऑपोजिट टू द मोशन, मीन्स अगर इधर स्किडिंग हुई है इस साइड में 10 मीटर, फोर्स कितनी लगी है? ये किस पे लगी है? ठीक है। फाइंड आउट द वर्क डन बाय द साइकिल ऑन रोड। फाइंड आउट वर्क डन बाय साइकिल ऑन रोड। वर्क डन बाय साइकिल ऑन रोड। अच्छा बेटे, ये फोर्स किस पे लग रही है? बाइसिकल पे लग रही है ना, तो रोड पे फोर्स कहाँ लगेगी? इस साइड लगेगी फोर्स। कितनी? कौन सा लॉ है? न्यूटन थर्ड लॉ मोशन, बोथ एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंड एक्ट ऑन सेम बॉडी और डिफरेंट बॉडी। रोड की डिस्प्लेसमेंट कितनी है? गाड़ी स्किड की है, बाइसिकल स्किड की है 10 मीटर, रोड कितना मूव की है? रोड मूव करेगी 10 मीटर? नहीं करेगी। रोड कितना मूव किया? 0 मीटर। तो वर्क डन ऑन रोड बाय बाइसिकल कितना आएगा? ठीक है, तो एमसी के पेपर में आ सकता है, सोचने वाला क्वेश्चन था। और इस केस में वर्क डन बाय रोड ऑन बाइसिकल कितना आना था? वर्क डन बाय रोड ऑन बाइसिकल मतलब बाइक के ऊपर वर्क बाय रोड, फोर्स कितनी है? 200, डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 10। दोनों में एंगल कितना है? 180 के 0, तो cos 180 कितना होता है? -1। तो वर्क डन आना -2000 जूल्स आना, ठीक है। ये किस पे वर्क आना है? बाइसिकल पे। बट रोड पे कितना वर्क आना है? 0। फोर्स तो लगी रोड पे, बट डिस्प्लेसमेंट हुई है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कर लिए नोटिए। तो जरूरी नहीं के पेपर में सिर्फ वर्क डन ऑन रोड है, वर्क डन ऑन बाइसिकल भी आता है। 2 मार्क क्वेश्चन भी बन सकता है, ये दोनों ही वर्क पूछ सकते हैं। देखें अगला लिखो, अ बॉडी इन फ्री फॉल इन वैक्यूम। बॉडी इन फ्री फॉल इन वैक्यूम, वैक्यूम में बॉडी फ्री फॉल में है। Which of the following quantity remain constant? Which of the following quantity remain constant during fall? During fall. Which of the following quantity remain constant during the fall? बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, वैक्यूम में है। इनमें से बताना कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है। पहली क्वांटिटी कौन है? लिखो, काइनेटिक एनर्जी। पहली क्वांटिटी कौन सी है?
काइनेटिक एनर्जी, सेकेंड है पोटेंशियल एनर्जी, थर्ड है टोटल मैकेनिकल एनर्जी, फोर्थ है टोटल लीनियर मोमेंटम। ठीक है, जिसकी वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं करेगी आउट ऑफ दीज फोर। बताओ क्या काइनेटिक एनर्जी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है? ऊपर जीरो, फिर नीचे आते आते क्या होती जाएगी? बढ़ जाएगी। गलत। पोटेंशियल एनर्जी ऊपर मैक्सिमम, नीचे आते आते क्या हो जाएगी? कम। ये भी गलत हो गया। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और सिस्टम पे कोई डिसिपेटिव एक्सटर्नल फोर्स लग रही है जो एनर्जी लॉस करवाएगी? बॉडी जब फ्री फॉल में होती है कौन सी फोर्स एक्ट करती है? और ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होती है कि नॉन कंजर्वेटिव? और कंजर्वेटिव फोर्स कभी एनर्जी लॉस करवाती है? नो एनर्जी लॉस, विच मीन्स दैट टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। सो अगम सरीन बताओ कि अगर टोटल लीनियर मोमेंटम की बात करें वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए कि नहीं? मोमेंटम का फॉर्मूला बोलो। mv, मास ऊपर से नीचे आते आते चेंज करेगा मनप्रीत? मास बढ़ता है, वेलोसिटी बढ़ती पई कि घटती पई है? ऊपर थल्ले आ रही है। इट इज़ मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इट्स वेलोसिटी कीप ऑन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग और कांस्टेंट? सोचो अक्षर बताओ। इंक्रीज, तो मोमेंटम की वैल्यू बढ़ती जाएगी कि सेम रहेगी? तो ये कांस्टेंट हुआ, तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट हुई? टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिख लो। चलो एक क्वेश्चन और करो, लिखो टू इंक्लाइंड ट्रैक्स, फ्रिक्शनलेस ट्रैक, टू इंक्लाइंड। चल रही है ना वीडियो? अगर लो बैटरी मोड है चेक कर लेना। अच्छा आपने लिखा है हाँ, टू इंक्लाइंड फ्रिक्शनलेस ट्रैक, वन ग्रेजुअल एंड अदर स्टीप, one gradual and other steep meet at A. बेटे कौन स्टीप है कौन ग्रेजुअल है? ग्रेजुअल मतलब कंटिन्यू धीरे धीरे, और स्टीप मतलब जिसकी चढ़ाई बिल्कुल सीधी। कौन ग्रेजुअल है कौन स्टीप है? दो इंक्लाइन प्लेन है, जिसकी स्लोप कम होगी वो ग्रेजुअल, जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी वो स्टीप। बताओ किसकी स्लोप ज़्यादा? AC के AB? AB की स्लोप ज़्यादा है कि AC की? स्लोप का मीनिंग tan थीटा। ये θ1 ज़्यादा है कि θ2 ज़्यादा है? θ2 ज़्यादा। तो tan θ2 क्या होगा? तो स्लोप बताओ फिर। m होता है ना स्लोप, तो किसका स्लोप ज़्यादा हुआ फिर? AC का कि AB का? AC का स्लोप ज़्यादा और AB का स्लोप क्या है? कम है। ठीक है, लिखो फ्रॉम A, ओ क्लिक कर दो, हो गया। फ्रॉम A, 2 stones are allowed. From A, 2 stones are allowed to slide down, to slide down from rest. One on each track. Which of the following statement correct? Which of the following statement correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट? अभिनंदन लिख लो। Which of the following statement correct? First option, both stones reach ground. Both stones reach ground at same time. At same time, but with different speed. Both stones reach ground at same time but at
different speed. B part, both stone reach ground with same speed and first stone reach first early पहला स्टोन जल्दी पहुंचेगा. सी ऑप्शन, बोथ स्टोन रीच ग्राउंड सेम स्पीड and second reach early last option, both stone reach ground at different time and different speed. ठीक हो गया? करें. अब आप बताओ बेटे, एक तो वो कह रहा है टॉप से नीचे आना है. टॉप पे कौन सी एनर्जी है? नीचे आके किस में कन्वर्ट हो जाएगी? क्या कोई एनर्जी लॉस के चांसेस हैं? फ्रिक्शनलेस है ना. तो दोनों स्टोन की हाइट ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? सेम थी कि डिफरेंट थी? कितनी थी पोटेंशियल एनर्जी? हाइट एच है, मास भी दोनों के सेम है. कितनी एनर्जी है? टॉप से सारी एनर्जी जब बॉटम पे आएंगे तो क्या होगा? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आएगा? गेन इन काइनेटिक और लॉस इन काइनेटिक. सो नीचे आके हाफ mv². क्या दोनों पे ये सेम इक्वेशन वैलिड होगी कि डिफरेंट? दोनों का मास भी सेम है, एच भी सेम है, तो दोनों की वेलोसिटी भी ग्राउंड पे क्या होगी? हाँ, डायरेक्शन में भी डिफरेंट बट स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम. और क्वेश्चन में वो सेम वेलोसिटी बोल रहा है कि सेम स्पीड बोल रहा है? वाई नॉट सेम वेलोसिटी? बिकॉज डायरेक्शन नीचे आने में इसकी डायरेक्शन उधर होनी है, इसकी डायरेक्शन क्या होनी है? डायरेक्शन आर नॉट इक्वल. तो क्या सेम स्पीड पे आएंगे कि नहीं आएंगे दोनों? कितनी स्पीड आएगी नीचे? सिंप्लीफाई करो, ठीक है कि नहीं? मीन जब ये स्टोन नीचे आएगा तो स्पीड कितनी हो गई? √2gh. ये स्टोन नीचे आएगा, स्पीड कितनी हो गई? मीन्स कौन सी ऑप्शन रिजेक्ट हो गई जो बिल्कुल नहीं पॉसिबल? एक तो लास्ट वाली डिफरेंट स्पीड, वो भी नहीं होगी, और क्या रहेगी? रीच विद डिफरेंट स्पीड वाली. और कौन है? ए और डी ऑप्शन नहीं हो सकती. अब रह कौन की ऑप्शन? फिर BC का मीनिंग है कि यहाँ तो ए जल्दी फर्स्ट बॉल जल्दी आ रही है या सेकंड बॉल जल्दी आ रही है. वी हैव टू कैलकुलेट टाइम. बट टाइम कैसे काउंट करेंगे बताओ? टाइम कैसे काउंट करें? है कोई आइडिया? बेटे कोई इक्वेशन और मोशन बताओ जिसमें टाइम आता हो. टाइम नोट करने के लिए क्या चाहिए होता है? क्या A to B मोशन यूनिफॉर्म होगा कि एक्सेलरेटेड? उसको नीचे ग्रेविटी खींच रही है ना, एक्सेलरेशन लग रही है ना, तो कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए? सिंपल डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से आंसर आ जाएगा. बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है. क्या नीचे आते आते ये फास्ट होगी कि सेम स्पीड में चलती आएगी? तो जब फास्ट होती है बॉडी तो एक्सेलरेशन आती है. तो कौन सी इक्वेशन लगाते हैं जिसमें डिस्टेंस हो, एक्सेलरेशन हो, टाइम? S इक्वल टू ut प्लस हाफ. यूज़ क्या करना हमने? ठीक है. अच्छा, फर्स्ट बॉडी का ये डिस्टेंस कितना होगा? S1. कितना डिस्टेंस? और ये कितनी हाइट? h. अब आप ये एंगल कितना है? कोई बच्चा बताएगा कि हाउ टू कैलकुलेट S1 दिस डिस्टेंस AB इन टर्म्स ऑफ h एंड θ1? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में की थी. वैल्यू किसकी निकालनी हमने? S1. नीचे किसको रखेंगे? h को. एंगल कौन है? ये थीटा. अब आप बताओ इस थीटा के लिए S1 कौन है? हाइपोटेन्यूज बेस के परपेंडिकुलर. और ये कौन है उसके सामने? तो ये क्या आ गया? हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर. कौन होता है h/p? h/p कौन होता है? बेटे है कोई स्पोर्ट्स वाला बच्चा? नहीं. अच्छा बेटे बताओ, h/p आ गया. h/p क्या होता है? कोसेकेंट थीटा.
ये हमने क्या निकाला, डिस्प्लेसमेंट। कोसेकेंड को 1/sin लिख दें, ठीक है, थीटा 1। क्या इनिशियल स्पीड है कोई, ये हो गया 0। अब आप बताओ, लॉ ऑफ मोशन बड़े सारे क्वेश्चन किए थे, जब भी इंक्लाइंड प्लेन पे होते हैं तो बॉडी को नीचे नीचे क्या एक्ट करता है, वेट mg। इधर कौन सा कंपोनेंट एक्ट करता है? अगर आपके पास ये हो, अपनी कॉपी पे जिसको नहीं पता लिख लेना, ये कौन है, mg, ये एंगल है थीटा, तो ये कौन होता है, थीटा के साथ कौन सा कंपोनेंट आता है, तो ये कौन है, mg cos थीटा, और ये कौन होता है, तो बॉडी को स्लाइड कौन करेगा, mg cos थीटा कि mg sin थीटा। याद रखना है, इंक्लाइंड प्लेन पे फ्रिक्शन लग रही है, इस पे है फ्रिक्शन, तो बॉडी को नीचे कौन लेके आ रहा है, और mg sin थीटा इज द नेट फोर्स, उसको आप ma के इक्वल करोगे तो एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी जी, मीन्स आपने जो ये s इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर में एक्सेलरेशन पुट करनी थी, क्या करनी थी, g sin थीटा 2/t², ठीक है, ये लग गया पता। यहाँ से हमने क्या निकालना, टाइम थीटा 1, ये क्या आ जाएगा, h 2h अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1, ये आ गया टाइम, पहली बॉडी का टाइम आ गया। ये कोई डाउट यहाँ तक? ये किसका, इंक्लाइन उसका निकालना। फिर सेकंड इंक्लाइन में सेम टाइम आएगा कि डिफरेंस आएगा कुछ, किस चीज़ का डिफरेंस आना है अगर आएगा, लेट्स से क्या दोनों के लिए बॉडीज के लिए एच सेम है, क्या दोनों की इंक्लिनेशन एंगल सेम थे, वहाँ थीटा 1 है, यहाँ पे क्या आएगा, थीटा 2। अब हमने कंपेयर करना है, पहले यहाँ तक नोट करो जल्दी, और ये साइड में ज़रूर लिख लेना, ये भूल जाएगा, लिखो इंपॉर्टेंट। आपको ये जब भी इंक्लाइन प्लेन आएगा, यू नीड टू नो दैट अलोंग द इंक्लाइन इज जी साइन थीटा एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन इज जी कॉस थीटा, ठीक है। बॉडी को नीचे लेके आने वाला कौन है, नॉट mg, इट इज mg साइन थीटा। ठीक है जी, हो गया, कोई डाउट यहाँ तक क्लियर है। अब सिमिलरली लिखो, सिमिलरली फॉर सेकेंड, ये डायग्राम करते रहे। फॉर सेकेंड T2 क्या आएगा, 2h अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 2। अब आप बताओ T1/T2 की रेशो लें। अच्छा, ये स्क्वायर रूट में जब रूट स्क्वायर आएगा ये घट जाएगा, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इन्वर्सली, एक दूसरे का ऑपोजिट है ना, मीन्स T1 है तो यहाँ पे साइन थीटा 2 और T2 है तो साइन, बेटे कौन सा एंगल बढ़ा है, थीटा 2 बढ़ा है कि थीटा 1, और आपको पता है साइन 30 कितना होता है 0.5 और साइन 90 कितना होता है, एंगल बढ़ता है तो साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है कि डिक्रीज, इंक्रीज होती है। तो बताओ फिर अगर थीटा 2 थीटा 1 से बड़ा है तो साइन थीटा 2 साइन थीटा 1 से बड़ा हुआ कि छोटा हुआ, तो मीन्स ये न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 होगी, इम्प्लाइज T1 मोर देन T2। अब बताओ कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, दोनों ग्राउंड पे सेम स्पीड से पहुंचेंगे, बट पहले वाली बॉडी ज़्यादा टाइम लेगी, दूसरी वाली बॉडी, तो कौन कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी बताओ फिर। सी ऑप्शन, दैट बोथ स्टोन रीच बॉटम विद सेम स्पीड बट स्टोन 2 रीचेज बॉटम अर्ली। और ये इट डजंट मतलब ये मेंशन करना इंपॉर्टेंट है कि दिस क्वेश्चन ज़रूरी नहीं कि MCQ ही आए, ठीक है, इट कैन आस्क इन 3 मार्क क्वेश्चन, ठीक है, दे कैन मेंशन 3 मार्क क्वेश्चन। 3 मार्क में कैसे होगा, पहले तो आपको 2 मार्क में या 1.5 मार्क में तो पूछेंगे कि दोनों की स्पीड बताओ कितनी है ग्राउंड पे, वो आपने निकाल ली थी √2gh, तो 1.5 मार्क क्या होना है कि ग्राउंड पे पहुंचेंगे स्पीड की रेशियो बताओ, तो पहले स्पीड निकाल लोगे। फिर 1.5 मार्क में क्या आएगा, दोनों के टाइम टेकन, फिर लास्ट में कंपेयर करो, ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमने लॉ ऑफ मोशन यूज़ किया, और ये इक्वेशन कहाँ से आई थी, ये कॉन्सेप्ट में पढ़ी थी काइनेमेटिक्स में,
चैप्टर नंबर 2 में, तो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 मिक्स हो गया सारा। मीन्स हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे चैप्टर नंबर 2 ऑनवर्ड चलेंगे, ठीक है। डायमेंशन एनालिसिस नहीं कम यूज़ करेंगे, वो नहीं कहीं आता। बाकी काइनेमेटिक्स ऑनवर्ड जितने भी चैप्टर आगे पढ़ते जाओगे सारे आगे यूज़ होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग इज V इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर कल पढ़ा था हमने। के स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स क्या होता है, चेंज इन लेंथ और डिस्प्लेसमेंट। कहते इफ के इज 0.5 न्यूटन मीटर, इफ के इज 0.5 न्यूटन per meter, not meter, it is Newton per meter. The graph between V and X is shown, and total energy is capital E, and total energy is capital E. ये गिवन है, ग्राफ बनाएंगे अभी, और जो पूरा सिस्टम SHM में है या वो ऑसिलेट कर रहा है, चल रही वीडियो, ठीक है। स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे, रिलीज करोगे, ऐसे आएगा। कल पढ़ा था हमने, कभी हम एक्सपैंड करेगा फिर कॉम्प्रेस करेगा, ऐसे। टोटल एनर्जी कितनी बोली हुई है, ई। ब्रैकेट में लिख लो नो डिसिपेटिव फोर्सेस। अगर कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं तो कभी एनर्जी लॉस आना है, नहीं आना। एनर्जी क्या कांस्टेंट रहेगी टोटल, बट उसमें काइनेटिक और पोटेंशियल क्या रहेंगे, इंटर कन्वर्टेबल, कभी काइनेटिक कभी पोटेंशियल, ठीक है। इफ के इज काइनेटिक एनर्जी एंड वी इज पोटेंशियल एनर्जी, लिखो इफ के, कैपिटल के इज काइनेटिक एनर्जी एंड कैपिटल वी इज पोटेंशियल एनर्जी। बेटे यहाँ तक कोई डाउट हो गया क्लियर? चलो आगे। ग्राफ ये दिया हुआ है, ये है एक्स मैक्सिमम, ये है माइनस एक्स मैक्सिमम। ये जो लेवल है टोटल एनर्जी ई है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, वो पॉइंट्स क्या क्या वो देख लेते हैं। ये है पॉजिटिव एक्सट्रीम, क्या है पॉजिटिव, मीन आपने मैक्सिमम स्ट्रेच किया, लीव किया, ये आया मेन पोजीशन, अपनी ओरिजिनल पोजीशन x0 पे पहुंचा, क्या वहाँ आगे इंस्टेंटली रुक जाएगा कि आगे जाएगा? कोई बॉडी बहुत तेज़ी से वापस आ रही है, यहाँ पे इंस्टेंटली आके रुक जाती है कि आगे जाएगी? बंद हो गई। अच्छा बताओ आगे जाएगी कि रुक जाएगी? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ऐसे होता है ना। सो आपने पहले खींचा, लीव किया, यहाँ आई, रुकी नहीं, फिर कहाँ गई उधर, फिर वापस, ऐसे चलता गया। एनर्जी लॉस नहीं हो रहा कहीं पे। अगर कहीं पे एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, इसका मीन टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी कितनी होगी अगर एनर्जी लॉस नहीं हो रहा? फिक्स्ड रहेगी कि क्या चेंज होती जाएगी? फिक्स्ड रहेगी। अब मेरे को इसको ग्राफ देख के बताना है। लिखो 4 ऑप्शंस, चूज करेक्ट लिख लो, चूज करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन है v इक्वल टू 0, k इक्वल टू ई। सेकेंड है v इक्वल टू ई, k इक्वल टू 0। थर्ड है v लेस देन ई, v लेस देन ई, k इक्वल टू 0।
फोर्थ है v इक्वल टू 0 कॉमा k लेस देन e। हमें इतना पता टोटल सम कितना होना चाहिए, e होना चाहिए। क्या पहली इक्वेशन जो ऑप्शन है उसमें v प्लस k करके e के इक्वल आएगा आंसर? बताओ। v जब 0 है तो काइनेटिक एनर्जी e मीन्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अगर v और k को ऐड करें टोटल आंसर e के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहली ऑप्शन में देखो, क्या ये ट्रू है कि नहीं है? ठीक है, ट्रू के नहीं। सेकेंड ऑप्शन, जब सारी पोटेंशियल एनर्जी टोटल e के इक्वल होगी, काइनेटिक क्या हो गई 0, इनको प्लस करें आंसर e के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। थर्ड ऑप्शन, v e से कम है और k बिल्कुल 0 है, प्लस करेंगे तो आंसर e के इक्वल आएगा कि लेस देन e? ये तो एनर्जी लॉस की बात कर रहा है, ये गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन, v 0 k लेस देन e, प्लस करें तो e के इक्वल और e लेस, ये ट्रू है कि फॉल्स है?